बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले कुछ चीजें यहां पर हम समझ लेते हैं। अब तक इस चैप्टर में हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल कर चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमारे पास जो बकाया 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हमने इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। बकाया 3 कौन से हैं? कॉस सेक थीटा, कॉट थीटा। ये इनके ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये इनके ऑपोजिट है। ये बात हमने यहां पर रख ली। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये हमने लिख ली। हमने इनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं एक दफा रिवीजन के तौर पर कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। जब भी हम ट्राइंगल के किसी साइड या एंगल को फाइंड आउट करेंगे जो हमें मालूम नहीं होता, उसको फाइंड आउट करने में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी हेल्प कर रही होती है कि वो अननोन साइड्स और एंगल्स को हम फाइंड आउट करें। वो इनकी मदद से, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे? 6 में से एक की वैल्यू दे दी गई है, बकाया कितने रह गए? 5। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने वैल्यूज निकालनी है इसकी मदद से। हमने इस्तेमाल क्या करना है? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सवाल में बता दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेके चलते हैं हमारे पास। सबसे पहले यहां पर चेक करें, ये दो हमने जानबूझ के खाली रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी जगह हम ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। रीजन और लॉजिक में समझाता हूं। क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक दी गई है, रेशियो दी गई है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दी गई है। इसकी मदद से बकाया 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस्तेमाल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग, हमने क्या इस्तेमाल करना है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बात हम लिखेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हमने यहां पर साइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 हमने आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है, दूसरी ये है। यहां पर साइन थीटा है, तो इन दोनों में से हम देखकर बताएंगे कौन सी इस्तेमाल होगी। यहां पर साइन थीटा है, तो इस वजह से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या है? वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 4/5। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 4/5 हमने लिखा। साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहां पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने लिख लिया। स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर 4 का भी है, 5 का भी है। 4 का स्क्वायर क्या है? 16, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात हो गई हमारे पास। अब यहां पर ये वैल्यू यहां पर प्लस है, इसका साइन यहां पर होगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा हमारे पास। यहां पर यही काम कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह है। ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गई? माइनस हो गई। हमारे पास क्या है? 16/25। ये बात हो गई। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या समझेंगे? इसके नीचे क्या है? 1 है। 1 और 25 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। यहां पर साथ में हमने बता दिया, ठीक है। 1 और 25 का एलसीएम क्या होता है? वही 25 ही है। 25 और 1 है, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 1। 25 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 के टेबल से कैंसिल करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25। तो ये पैटर्न होता है एलसीएम निकालने का। हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास 1 और 25 का एलसीएम क्या आया? सॉरी, पहले मैं दूसरा साइड लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और 25 का क्या एलसीएम आया, 25 ही आया हमारे पास। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 25 आ जाए, 25 आएगा। ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 25 आ जाए, 25 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 25, माइनस का साइन है। 25 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 25 आ जाए, 1 तक। 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25। 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 होता है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस हो गए, ये 9 रह गए, नीचे हमारे पास क्या है, 25 रह गया। अब हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साइन थीटा पहले से दी गया है, सेकंड हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। याद रखें स्क्वायर को हमेशा कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप इसका सिंबल भी डाल सकते हैं, रेडिकल भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 9/25, इसके ऊपर भी हमारे पास ये आ चुका है, ठीक। अब अगले स्टेप में चेक करें, यहाँ पर ये जो 2 है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा, यहाँ पर चेक करें क्या 3, यहाँ पर 9 को मैं 3, सॉरी इसको मैं कलर चेंज करवा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर 9 की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ और 25 की जगह 5, और इसको एज अ होल का स्क्वायर देता हूँ। ये स्क्वायर 3 का भी है, 5 का भी है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो वही चीज़ है, सिर्फ मुख्तलिफ शक्ल में, फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, ताकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो सके। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, कॉस थीटा हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3/5। ये हमने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर ली। ये बात क्लियर हो गई। सॉरी, टोटल हमारे पास 6 है, 6 में से 1 क्वेश्चन में दिया गया है, 5 हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेकंड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास थर्ड हमने फाइंड आउट करना है। कौन सा फाइंड आउट करेंगे, आगे पीछे कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब कॉस थीटा कहाँ पर आता है, देखिए कॉस थीटा एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, दोनों में से किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं फाइंड, अब सेकंड में हम क्या लिखेंगे, फाइंड सेक थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। हमें मालूम है कि सेक थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू मौजूद है, तो सिंपली cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया। ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया sec थीटा इज इक्वल टू 1/, cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास 3/5। एक बात हमेशा याद रखें, अगर हमारे पास डिवीजन का डिवीजन और उसका डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है इसको मुकम्मल ऊपर शिफ्ट हम करवा लेंगे। ये लाइंस आपके समझाने के लिए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू, ऊपर पहले से 1 है, तो इस मुकम्मल वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ये पहला काम मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा काम ये है कि इसको उल्टा करके लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर 3/5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास sec थीटा किसके बराबर हुआ, 5/3 के बराबर हुआ। तो ये हमने तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ली, इसको हमने आगे लेके चलना है। तो अब तक हमारे पास 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ये हमने फाइंड आउट किया है हमारे पास, उसके बाद हमने cos थीटा फाइंड आउट किया है, और अभी हमने cos थीटा और sec थीटा हमने फाइंड आउट किया, ठीक। तो ये 3 हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमने अगला कौन सा फाइंड आउट करना है, ये कैसे मालूम होगा, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की है और sec थीटा की है। sec थीटा यहाँ पर कहाँ आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसको इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते। cos थीटा है हमारे पास, तो cos थीटा यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम tan थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा, इसको हमने क्या, सॉरी पहले लिख लेते हैं फाइंड tan थीटा, ये हम लिख लेते हैं। उसी के नीचे आप करते जाएंगे, ठीक है, वो स्पेस खत्म हो गया था। फाइंड
tan थीटा। अब tan थीटा को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक, हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी गई है और कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो हर एक की वैल्यूज अपनी अपनी जगह हम पुट कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan थीटा, ये हमने लिख लिया tan थीटा। अब साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि क्या है 4/5, ये हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को हमने अभी फाइंड आउट किया है जो कि क्या है हमारे पास 3/5, ये वैल्यू हो गई। हमने अभी एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास डिवीजन का भी डिवीजन उसका भी डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो मेन डिवीजन की नीचे वाली वैल्यू है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं। ऊपर शिफ्ट करवाते ही हमने दो काम करने हैं। पहला काम tan थीटा हमने लिखा, यहाँ पर पहले से ऊपर क्या मौजूद है 4/5, पहला काम ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। दूसरा काम इसी वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ पर 3/5 है तो अब 5/3 लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया क्या नहीं, तो हमारे पास tan थीटा क्या रह गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan थीटा हमारे पास रह गया 4/3, ये रिमेनिंग वैल्यूज है, तो हमने tan थीटा को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा हमारे पास यहाँ पर चेक करें, tan थीटा cot थीटा में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इसकी मदद से हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अभी किसको फाइंड आउट किया, तो tan थीटा भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ये दोनों रह गए। हमने क्या करना है, अब अगला क्या लिख लेते हैं, हम फाइंड आप cot थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं, cos सेक को भी, दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे पीछे वैल्यूज हो जाए आंसर से इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले लिख लेते हैं फाइंड cot थीटा। हम cot थीटा को फाइंड आउट करेंगे। cot थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वहां पर हमने लिखा हुआ है cot थीटा हमारे पास बराबर होता है 1/tan थीटा के। ठीक हो गया। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है कि नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल हमने फाइंड आउट की, ये वैल्यू उठा के tan थीटा के अंदर हम पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे cot थीटा, ये बात हो गई, ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय tan थीटा क्या है हमारे पास 4/3। हमने एक बात सीखी थी कि डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं। हम इसको ऊपर शिफ्ट करवा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 ऊपर पहले से मौजूद है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी और इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल इसका लिखा जाएगा। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ये नेक्स्ट स्टेप है, cot थीटा हमारे पास किसके बराबर है 3 × 1, 3 नीचे क्या है 4 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ cot थीटा हुआ। अब तक हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर चुके हैं, एक क्वेश्चन में दिया गया है तो ये 5 हो गए। ठीक, लास्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास फिर से हम लिखेंगे फाइंड cos sec थीटा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमें यह बात मालूम है कि cos sec थीटा किसके बराबर होता है, cos sec थीटा हमारे पास हमें मालूम है कि 1/sin के बराबर होता है, 1/sin थीटा के। हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है, कहाँ पर है, क्वेश्चन में दी गई है, तो हम ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर अगला स्टेप है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या है cos sec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यु लिखी जाएगी जो कि क्या है 4/5 है हमारे पास। फिर से यहाँ पर cos sec थीटा इज इक्वल टू 1/, ये वैल्यू है। हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास डिवीजन में भी डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को हम ऊपर मूव करवा लेते हैं। 1 यहाँ पर पहले से है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरा काम इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखा जाएगा। ये 4/5 है, इसका उल्टा क्या होगा 5/4, ऊपर वाली ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा cos sec थीटा भी हमने फाइंड आउट किया जो कि किसके बराबर है 5 × 1, 5 नीचे 4 है, इसके बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की। एक क्वेश्चन में दी गई थी टोटल 6 होती है, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखी है। ये सिंपल सा प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देखकर प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाद में हमें ये आसानी से
ज़ुबानी याद हो जाएगी, ना भी हुई तब तक हम बार बार इसको देख कर करेंगे ताकि हमें ये याद रहे। 2 आंसर्स हमने लिखे थे। तीसरा हमारे पास क्या आया, tan थीटा किसके बराबर आया, 4/3 के बराबर आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, cot थीटा किसके बराबर आया, 3/4 के। और लास्ट हमारे पास क्या है, cos sec थीटा किसके बराबर आया, 5/4। ये हमारे पास वो टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे। याद रखें, एक हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, अगर ये रेशोज आगे पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपने ठीक ये निकाल लेनी है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सिंपल और आसान तरीके से इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की मदद से इनको फाइंड आउट किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।